Hello everyone. In last class we had discussed about the stereoisomerism in coordination number 6 in octahedral and I hope you understand it very well. ठीक है भाई, उसकी प्रैक्टिस करिए, बना बना के देखिए, डब्बे बना के रीअरेंज कर करके देखिए. दिस इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट क्या है कि साइनो कॉम्प्लेक्स जो है, साइनो कॉम्प्लेक्स मतलब साइनाइड यूज किया जाता है एज अ लिगेंड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एजी एंड एयू. एजी और एयू में इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब परत चढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी क्या होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है, राइट. तो एजी सी एन टू नेगेटिव, एयू सी एन टू नेगेटिव. दूसरा एप्लीकेशन है विल्किंसन कैटालिस्ट. ठीक है, आर एच सी एल एक क्लोराइड होगा, PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन इज यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन. तो सीधा क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में कौन सा कैटालिस्ट चाहिए? विल्किंसन कैटालिस्ट, राइट. उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? EDTA यूज किया जाता है. क्या यूज किया जाता है? EDTA. ओके. नेक्स्ट आता है कैल्शियम EDTA2 माइनस इज यूज फॉर रिमूव ऑफ लेड पॉइजन. जैसे मेरे पास कैल्शियम EDTA है, ये लेड है यहाँ पे, तो ये कैसा है? पॉइजनस. तो ये क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स. और डब्बे के अंदर आ गया तो इसका क्या होगा? डिसोसिएशन नहीं होगा, तो ये पॉइजनस नहीं रहा. क्या मेरी बात क्लियर? कैल्शियम और मैग्नीशियम भी क्या बनाते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं EDTA के साथ. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें आता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम. हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन. इंसुलिन में क्या होता है? जिंक. विटामिन D12 में क्या होता है? कोबाल्ट. कार्बोक्सी पेप्टाइड में क्या होता है? जिंक. ओके. उसके बाद मेरे पास क्या है? CuH2O4 SO4. तो आपके पास ये क्या है? ब्लू विट्रोल है. तो आपको पता है एक वाटर क्या होता है? लैटिस के अंदर फंसा होता है, तो डॉट H2O रहेगा. इसका कलर है लाइट ब्लू. आपको को पता है +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4. पर जैसे मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लेके आऊंगा तो डी ब्लॉक के जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की. किसके साथ? साइनाइड के साथ और NH3 के साथ, अमोनिया के साथ. तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. H2O वीक फील्ड लिगेंड है. इसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है. तो यहाँ से क्या बनेगा? CuNH3 4SO4. कलर ब्लू है, अब भी ब्लू है, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया तो कलर कैसा हो जाएगा? डार्क ब्लू. ओके. उसके बाद भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं जो NCERT के हैं, जो अपन ने ऊपर डिस्कस किए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं, है ना. आप NCERT में पढ़ोगे तो रिएजेंट EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रोबीटा नेर्थोल क्यूप्रोन, ये सब क्या होते हैं? यूज किए जाते हैं एनालिसिस वगैरह के लिए. हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन. Na2EDTA के साथ टाइट्रेशन करने से अपने को हार्डनेस पता चल जाती है. कैल्शियम और मैग्नीशियम भी क्या बनाते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. क्या मेरी बात क्लियर है? और कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स को, उससे अपने को पता चलता है. क्या मेरी बात क्लियर है? उसके अलावा क्या है? सम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और मेटल लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. गोल्ड फॉर एग्जांपल कंबाइंस विद साइनाइड, आपको पता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइनाइड से कंबाइन करता है, एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये बनाता है इन एक्वस सॉल्यूशन. गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ जिंक. ये सवाल बन सकता है कि गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से मेटल का यूज किया जाता है? जिंक का, जो मेटलर्जी में पढ़ते हैं. ठीक है. सिमिलरली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी हम करते हैं बाय द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. जैसे इम्प्योर निकल है, उसका कॉम्प्लेक्स बना दो NiCO4, यहाँ पे क्या होगी? सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी, है ना. ये निकल पे चार्ज कैसा है? 0. दिस इज डिकम्पोज. जब ये टूटेगा तो क्या मिलेगा? प्योर निकल मिलेगा. उसके बाद है हीमोग्लोबिन में कैसा होता है? पिगमेंट ऑफ द ब्लड है, विच इज द ऑक्सीजन डोनर, एंड कंपाउंड क्या है? आयरन. तो ये पता ही है आपको. क्या मेरी बात क्लियर है? पिगमेंट जो होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्लोरोफिल होता है, उसका कंपाउंड क्या है? मैग्नीशियम. हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट होता है, उसका क्या है? ये आयरन है.
विटामिन B12 में साइनो कोबाल्ट अमाइन, एंटी प्रीसी अनीमिया फैक्टर है, कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट कंपाउंड का, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रहेगा, कोबाल्ट रहेगा। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन में काम आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है, AU AG के कॉम्प्लेक्स, है ना। फोटोग्राफी में काम आता है, वाइट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, उसमें हाइपो सॉल्यूशन काम आता है जो डिजोल्व कर देता है अनडिकम्पोज AgBr, उसमें कॉम्प्लेक्स बनता है AgH2O3 3 नेगेटिव। यहाँ तक कोई डाउट है तो इस पे 3 नेगेटिव पता कैसे आया, पता ही है ना, क्योंकि मेरे भाई Ag क्या है, +1 होता है, H2O3 2 नेगेटिव आता है, 2 में कितना होगा -4, डब्बे में कितना आ गया -3। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, जिसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन होता है, जो क्या रोकने के काम आता है, ट्यूमर कैंसर वगैरह की ग्रोथ को रोकने का आता था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नाम से ही पूछेगा जब भी पूछेगा, ठीक है। Excess of copper and iron removed out by the chelating ligand D-penicillamine and desferrioxime B। ये सवाल पूछेगा भाई, एक्सेस ऑफ कॉपर किससे रिमूव किया जाता है, इससे, और आयरन डेस्फेरियोक्साइम बी से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते, ये इंपॉर्टेंट। अब कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। निकल +2 की रिएक्शन है, DMG से रिएक्शन करेगा अमाइन में एल्कलाइन मीडियम में, तो एल्कलाइन मीडियम क्या करता है, DMG को DMG-1 बना देता है, तो निकल DMG बनेगा, रोजी रेड PPT, ब्रिलियंट रेड PPT, जो सोल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं। निकल +2 DsP2 होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, और स्क्वायर प्लेनर होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो GI शो नहीं करता। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर सल्फाइड, तो Na2S है, 2 नेगेटिव है, तो एडिशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, Na2 जुड़ जाएगा, S2 जुड़ जाएगा NO में, तो ये सोडियम नाइट्रोपोसाइड है, जिसका कलर होता है पिंक होता है, तो यहाँ पे NO प्लस होता है, आपको पता है 2 जगह NO प्लस होता है, किसमें, एक ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें ऐड करने से क्या बनेगा, NOS, इसका वॉयलेट कलर या पर्पल कलर होता है। कॉपर +2 है, कॉपर +2 है, K4FeCN6, ठीक है। अब देखो ये +2 का है, तो नाम क्या हो गया इसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर देगा, कैसे, इसको हटाऊंगा तो डब्बे पे -4 आएगा, कॉपर कितने का, +2 का, -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, Cu2 एफिशिएंसी। दूसरा यहाँ कितना पोटेशियम है, +4, उसको बैलेंस करने के लिए कितना कॉपर चाहिए, 2 कॉपर +2 के चाहिए, बैलेंस होता है। कलर रखना है आपको यार, चॉकलेट ब्राउन पेपर, क्या मेरी बात करें, KFC में कुड़ियाँ क्या पीती हैं, चॉकलेट ब्राउन की कॉफी पीती हैं, कैसे याद करें। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर Fe+3 के HCN नेगेटिव पोटेशियम थायोसाइनेट से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे FeHCN3 बन जाएगा, ब्लड रेड कलर। Fe+2 और Fe+3 का टेस्ट है, Fe+2 का K3FeCN6 से पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डब्बे पे कितना चार्ज आएगा, -3, इस पे कितना है +2, इसको कितना मिलेगा 3, इसको कितना मिलेगा 2, तो यहाँ बनेगा Fe3FeCN6। तो ये क्या है, टर्न बिल्स ब्लू है, जिसको बोलते हैं फेरो, +2 का है तो फेरो, ये +3 का तो फेरी, और साइनाइड। अगर नंबर छोटा है 3 2, मतलब याद रखना बुल ऐसा है, टर्न बुल्स ब्लू, और नंबर बड़ा होगा तो उसमें आएगा पर्शियन ब्लू, कैसा ब्लू आएगा, पर्शियन ब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिएक्शन एक्सिस ऑफ K3 पड़ा हुआ है, उससे रिएक्शन करवा दी। देखो बाहर भी 3 है, ये भी 3 है, एक ये यूनिट कितनी है 2, और FeCN6 कितना 1, तो ये भी 3, तो 3 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या है KFeFeCN6, कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट Fe3 है, K4FeCN6 पोटेशियम फेरो, ठीक है ना, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको कितना मिलेगा 4, और इसको कितना मिलेगा 3, तो 4 3 पर्शियन ब्लू फेरी फेरोसाइनेट। यहाँ K4FeCN6 लूंगा, 4 4 कॉमन है, बोलो, यहाँ 3 और 1 यूनिट, ये टोटल कितनी यूनिट होगी 4,
तो इसका पर्शियन ब्लू कलर की पीपीटी आती है और यहाँ पे क्या बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो इसका कलर कैसा है, डार्क ब्लू कलर है। डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है बट कलर डार्क डीडी ट्रांजिशन से नहीं आता। कलर किससे आता है, चार्ज ट्रांसफर। तो ये Fe+2 का विजिबल लाइट रीजन एब्जॉर्ब करता है तो +2 से किस में जाता है, +3 बन जाता है। और ये कितने का बन जाता है, +2 का। फिर ये दोबारा ये एब्जॉर्ब करता है तो ये +2 से कितने का बनेगा, फिर +3 का, और ये 3 से कितने का बनेगा, 2 का। तो इनमें ये चलता रहता है और इसी से क्या आता है, कलर आता है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करे दोनों को, तो मैं ये लिखूंगा KFeCN6। ये 3 का है तो ये 2 का है, ये 2 का है तो ये क्या, 3 का है। एक्स्ट्रा रिएक्शन है, जिंक+2 की रिएक्शन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Zn2 ब्लू इज वाइट। सोल्ट में अपन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट। AgCl का कैसा पीपीटी है, वाइट। Ag है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बनाएगा। NH3 लेके आए तो क्या बनाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे अगर डब्बा बना, सोल्यूबल बन गया, पीपीटी से क्या बन गया, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका कलर कैसा है, पेल येलो। NH3 डालूंगा क्या बनेगा, AgNH3 होल ट्वाइस Br। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, कलरलेस। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर द नाइट्रेट NO3 माइनस आयंस। ब्राउनिंग टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, ब्राउनिंग टेस्ट। FeSO4 प्लस नाइट्रेट प्लस H2SO4। तो ये आपके पास क्या होता है, ये अपनी टेस्ट ट्यूब होती है। इसमें आपके पास FeSO4 एक्सिस में होता है, इसका एक्वा सॉल्यूशन होता है, उसमें नाइट्रेट डाला जाता है। तो नाइट्रेट डाला जाएगा, तो नाइट्रेट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन फेंक के मारेगा, किसको मारेगा, H2 को। और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो Fe+2 से क्या बना दिया, +3। और इस पे फेंक के मारा तो H2O बन गया, और यहाँ से क्या बन गया, NO। क्या मेरी बात क्लियर है। अब अपनी रिएक्शन में क्या है, FeSO4 पड़ा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन का। एक्वस है तो मतलब क्या होगा, वाटर होगा, 6SO4 है। ये डब्बा बनेगा, बोलो FeH2 6SO4, हाँ या ना। ठीक है। क्या है अब क्या है कि मेरे पास ये जो FeSO4 एक्वस वाला, ये गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका, NO का। और NO अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 15। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। ठीक है, तो ये क्या बनना चाहेगा, NO प्लस बनना चाहेगा, हाँ या ना। तो NO प्लस बन जाएगा तो क्या होगा, NO प्लस बनते कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो यहाँ H2 6 है तो एक कम हो जाएगा, 5, और एक क्या हो जाएगा, NO ऐड हो जाएगा। अब NO कितने का है, +1 का। Fe कितने का है, +1 का। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। किससे सोल्व करना है, CFT। VBT से किसी से करो, पर आंसर तो CFT से करना है हमेशा, बट सेम आंसर आता है, इसमें कोई दिक्कत। FeSO4 गुड एब्जॉर्बर है किसका, NO का। दिस टेस्ट कैन बी शोन बाय नाइट्रेट और नाइट्राइट, दोनों शो कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टेस्ट, अगर टेस्ट ट्यूब को सेक कर दिया और हीट कर दिया तो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगी। नेक्स्ट आता है CuSO4 की रिएक्शन KI और KCl से। आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2Cl2Br2I2। ये तो इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, अपने मीडियम को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट रिड्यूसिंग है I नेगेटिव, Br, Cl और F नेगेटिव। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, I, क्योंकि जल्दी हाइड्रोजन फेंक के मारेगा वही स्ट्रॉन्ग होगा। कौन फेंक के मारेगा जल्दी, हाइड्रोजन, HI। और HI बनेगा क्या, I नेगेटिव। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, I नेगेटिव और Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके साथ Copper+2 साइनाइड सूडो एलाइड है। Copper+2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा, Copper+1। जैसे रिएक्शन CuSO4 की Ki से करवाई तो Cu(I2) मत बनाना कभी, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है, Cu(I), या डाइमर एग्जिस्ट करता है Cu2I2, साथ में हाफ I2। क्लियर, Cu2I2। अब ये Cui है, इसमें मैं क्या ले लिया, एक्सिस ऑफ Ki ले लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, एक आयोडीन है, कितने आयोडीन जुड़ जाएंगे, 3। तो 3 और 1 4, तो क्या हो गया, I4। अब बताओ कॉपर कितने का, +1। आयोडीन कितने का, -4। डब्बा कितना आएगा, -3। तो बाहर क्या आ गया, K3CuI4। नेक्स्ट CuSO4 है, +2 KCl है। ये साइनाइड ऐसा है, सूडो एलाइड है, वही सेम रिएक्शन CuCl बनेगा, आप साइनोजन गैस बन जाएंगे। अब कितने हैं, +4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, +1 का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ साइनाइड है, 3 ये है, 1 ये रहा, CuCN4। और डब्बे के बाहर कितना आ गया, K3। कलरलेस कॉम्प्लेक्स होगा और क्या कैसा होगा, सोल्यूबल।
अब स्टेबल है, H2S से आगे रिएक्शन भी नहीं करेगा। कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा? यहाँ कॉपर प्लस टू का है, नहीं करेगा। कॉपर प्लस वन का है, करेगा। कॉपर प्लस टू का है, नहीं करेगा। कॉपर प्लस वन का है, करेगा। कॉपर प्लस टू का है, नहीं करेगा। कॉपर प्लस वन का है, करेगा। कॉपर प्लस टू का है, नहीं करेगा। कॉपर प्लस वन का है, करेगा। बस ये बात याद रखनी। केडीएम प्लस टू का टेस्ट है, KCl डाल दोगे, क्या बन जाएगा? K2CdCl4। यहाँ साइनाइड किसकी तरह काम कर रहा है? लिगेंड की। और वहाँ किसकी तरह काम कर रहा था? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। क्या मेरी बात क्लियर है? T10 है, स्टेबल है, इसलिए यहाँ लिगेंड की तरह काम कर रहा है। H2S डालोगे तो CDS बनेगा, और CDS की कैसी पीपीटी होती है? येलो। जनरली सल्फाइड कैसी पीपीटी शो करते हैं? ब्लैक। CDS कैसी करेगा? येलो। MNS कैसी करेगा? पिंक, है ना, फ्लैश कलर की, मास जैसी, मास। MNS, मास। मन, मास, मास मतलब पिंक, मास मतलब MN, मास MN। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। ZNS कैसे करेगा? वाइट। जन्म से नियत, मन, मन जन्म से मन कैसा होता है? चंचल। नियत कैसी होती है? काली। कौवा कैसा होता है? काला। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट इज यूज टू, सोडियम थायोसल्फेट क्या है? Na2S2O3 is used to decompose the undecomposed AgBr in photograph। जैसे मेरे पास ये फोटोग्राफी की एक फिल्म है, इसमें पूरी में AgBr है, AgBr का पेस्ट है, AgBr का पेस्ट। तो आपने फोटो क्लिक करवाई, तो मान लो ये आपका फेस है, तो इस फेस पे क्या हुआ? AgBr डिस्प्लेस हो गया और ये क्या बन गया? Ag। ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपको इसको धूप में लेके चले गए, तो ये जो बचा हुआ AgBr भी है, ये सारा भी कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ये फोटो सारी खराब हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो लाइट सेंसिटिव होता है, और लाइट सेंसिटिव होता है, तो हमें क्या करना है? इस फोटो को बचाना है। तो इस फोटो को बचाना है, तो इसको अंधेरे में ले जाओ। किस में ले जाओ? अंधेरे। और किस में डिकम्पोज कर दो? हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो सॉल्यूशन इससे तो रिएक्ट नहीं करेगा, इससे रिएक्ट करेगा जो बाहर बचा है जीबीआर। क्या मेरी बात है? इसको इसको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, और फोटो आपकी बची रहेगी। ठीक है। अब देखो, AgBr पेस्ट है, लाइट सेंसिटिव है, एब्जॉर्ब क्या करेगा? रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड AgBr कन्वर्ट किस में हो जाएगा? Ag में। इससे क्या हो जाएगी? पिक्चर फॉर्म हो जाएगी। सन इन सनलाइट कंप्लीटली AgBr जो बचा है, ये भी क्या हो जाएगा? Ag में कन्वर्ट होगा। सब कैसा हो जाएगा? एक जैसा। सो पिक्चर नहीं रही। पिक्चर नहीं रही तो सो फोटो को रखने के लिए लाइट सेंसिटिव AgBr को हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि धूप में दिखाओगे सबको, अंधेरे में ले जाके थोड़ी फोटो दिखाओ। तो इसको क्या करेंगे? डार्क रूम में ले जाएंगे, और उसमें हाइपो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा? AgBr हट जाएगा। तो जनरली AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस हाफ Br2 में कन्वर्ट होएगा। जो लेफ्ट AgBr है, उसको किस में रिएक्शन कर देंगे? हाइपो सॉल्यूशन, Na2S2O3, Na2S2O3। तो ये क्या है? एक लिगेंड आपको पता है, S2O3 2 नेगेटिव। तो ये हाइपो सॉल्यूशन में डिप करने से यहाँ से क्या होगा? ये इससे कॉम्प्लेक्स बना लेगा AgS2O3 ट्वाइस। तो यहाँ डब्बे पे कितना आएगा? 3 नेगेटिव, आगे सोडियम लगा दो, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है? अगर मेरे को, जैसे आप वेल्डिंग वगैरह करते हो, तो वेल्डिंग करते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं आयरन वगैरह लग लग के, तो उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे? ऑक्जेलिक एसिड ले आओ। क्या ले आओ? ऑक्जेलिक। तो ऑक्जेलिक एसिड इज यूज टू रिमूव द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। Fe क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड के साथ ऑक्जेलेट के साथ क्या कर लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है भाई, ये था बेसिक पार्ट, एप्लीकेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट एक पार्ट आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं OMC, जो कि हायर स्टडीज के अंदर इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, बट आपके लेवल पे बहुत आसान सा है। क्या है कि मेरे पास मेटल भी हो सकता है, मेटलॉइड भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, ये कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और इनका बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, जो साथ में जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सीधी सी बात। ये मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, मेटल और कार्बन का आयनिक बॉन्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है? दोज कंपाउंड इन विच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड। CaCO3 आयनिक बॉन्ड है, नहीं होगा। कैल्शियम कार्बाइड है, आयनिक बॉन्ड है, नहीं होगा। OMC नहीं। बोरोन और कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बोरोन की कम है, तो ये OMC हो सकता है। बट बोरोन O2 C O C2H5 थ्राइस है,
तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये ओमसी कंपाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बोरोन ऑक्सीजन से जुड़ा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बोरोन किससे जुड़ा होता? कार्बन से, तो ओएमसी हो सकता था। आयनिक मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बाइड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ओएमसी, उनको ओएमसी कंपाउंड नहीं कंसीडर करेंगे। टाइप ऑफ ओएमसी कंपाउंड आता है, एक सिग्मा बॉन्डेड आता है, जैसे एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स, एम जी पे कैसा पॉजिटिव, आर पे कैसा नेगेटिव, तो आर नेगेटिव हो गया। फ्रैंकलाइन रिएजेंट आर टू जेड एन, तो ये आपका जिंक आ गया, दोनों साइड का है आर आर, जिंक का मेटल है, आर की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है टेट्रा इथाइलाइड टीईएल, किसमें एंटी नॉकिंग एजेंट नाम से पूछता है, तो पीबी सी टू, लेड मतलब पीबी, टेट्रा मतलब चार, इथाइल मतलब C2H5, एंटी नॉकिंग। नेक्स्ट आता है जिगलर नाटा, TiCl4 आयनिक है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा। सवाल डायरेक्ट आता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन में काम आता है। एल्यूमिनियम से कितने आर जुड़े हों? 3 आर जुड़े हों, तीनों में कैसा बॉन्ड हो? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट आता है पाई बॉन्डेड, जिसमें आता है जिसिस सोल्ट PtCl4 N2C2H4। तो ये अपन ने पहले पढ़ा है कि कार्बन कार्बन का क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है। ये क्या होता है? ईटा। कितने डोनर एटम है? 2, इसलिए क्या बोलते हैं? C2H4। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ या ना? क्या देगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये पाई वाले कौन से होते हैं? कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है? दूसरा पाई बॉन्ड होता है। बॉन्ड तो सिग्मा बनता है, पर यहाँ डोनेशन कौन सा होता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में डेंसिटी कितनी है अगर इसमें पूछे तो? 1 है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। सेम अगर आपने याद हो तो फेरोसिन पढ़ा था, ये होता है फेरोसिन, बोलो हाँ या ना? पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पूछो तो ईटा क्या है? ईटा 5 डोनर एटम है, C5H5, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर इसमें डेंसिटी पूछो तो डेंसिटी कितनी है? 3। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। तो Fe पे कितना चार्ज होगा? +2, क्योंकि C5 पे -1 है, -1 इंटू 2, बैलेंस कौन करेगा? +2। कैसा मॉडल होता है? सैंडविच मॉडल होता है। फेरोसिन हो गया, क्रोमोसिन हो गया। ये तो चलो पाई बॉन्डेड वाले। नेक्स्ट आता है सिग्मा पाई बॉन्डेड, मेटल कार्बोनिल से एग्जाम्पल रहेगा इसमें। CO है, यहाँ मेटल डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड से, और ये फिर वापस डोनेट करेगा पाई बॉन्ड से। तो यहाँ कहाँ जाएगा? CO की एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन और मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो CO के बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो जितना ज्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा डोनेट बैक करेगा। ये अपन ने सिनर्जिक बॉन्डिंग में पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है जॉन टेलर इफेक्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार गलती से नीट में पूछा था 2016 में, इसलिए यहाँ पे पढ़ा देते हैं। बाकी आपके कोई काम का नहीं है ना, आपका सवाल आएगा, टेंशन फ्री रहो, मत पढ़ो क्योंकि इतना टाइम नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा इफेक्ट है, बस आपका सवाल हो जाए उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इफ EG सेट आर एसिमेट्रिकल फील्ड, EG सेट कैसे फील्ड हो? एसिमेट्रिकली फील्ड हो, देन सच कॉन्फ़िगरेशंस हो जॉन टेलर इफेक्ट। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करेंगी? जॉन टेलर। बहुत बार कैसा होगा? EG के साथ अगर T2G कोई भी अगर एसिमेट्रिकली फील्ड है तो वो क्या होगा? JTD शो करेगा। जैसे D4 बोल दिया, वीक फील्ड लिगेंड, 3 और 1 4, बोलो हाँ या ना? तो क्या ये शो करेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये कैसा है? एसिमेट्रिकल है। ये तो सिमेट्रिकल है, बट EG है ना एसिमेट्रिकल। जैसे D9 है तो ये भी शो करेगा, क्योंकि EG क्या है? एसिमेट्रिकल है। जैसे D7 है, ये भी शो करेगा क्योंकि EG क्या है? एसिमेट्रिकल। D8, D8 देखो ये भी सिमेट्रिकली भरा हुआ है, 2 2 2, और ये भी क्या है? सिमेट्री है, एक एक दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो ये JTD शो नहीं करेगा। कोई भी एक क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे D7 है तो D7 वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये JTD शो करेगा, करेगा क्योंकि ये एसिमेट्रिकल है। ये तो सिमेट्रिकल, बट ये क्या है? एसिमेट्रिकल। कोई भी क्या हो? एसिमेट्रिकली फील्ड हो। इसको इसको मत देखना, इसको इसको देखो, इसको इसको देखो। यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन सिमेट्री है, यहाँ देखो 2 2 है, बट इसमें एक ही है, ये सिमेट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट आता है ट्रांस इफेक्ट। इस ट्रांस इफेक्ट का आपको सिस्प्लेटिन का याद रखना है, जो कैंसर को रोकता है। बाकी समझा देता हूँ, बट इतना कोई काम का नहीं। देखो, अगर लिगेंड
है इफ द लिगेंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लार्ज साइज देन शो मोर ट्रांस इफेक्ट, क्या करेगा, ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करेगा ड्यू टू मोर रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन। सिनर्जिक बॉन्डेड लिगेंड मैक्सिमम ट्रांस इफेक्ट, सिनर्जिक वाले क्या करते हैं, ज्यादा ट्रांस इफेक्ट शो करते हैं। जैसे सिस्प्लेटिन है, क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होती है, और ये कौन से है, ट्रांसप्लेटिन। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो इनके बीच में क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है, रिपल्सन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक क्लोरीन लेके आओगे, है ना, और वो क्या करेगा, अभी अभी इसको डिटेल में देख लो एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रांस इफेक्ट की कुछ सीरीज है, रिपल्सन की वजह से। सिनर्जी बॉन्डेड वाले सबसे ज्यादा आगे रहेंगे, इनका रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। फिर बेंजीन, NO2 माइनस, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NH3, F नेगेटिव, OH नेगेटिव और H2। इसको बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। क्लियर है? हाँ देखो NH3 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 है, अब मेरे को क्या लेके आया हूँ मैं, Cl लेके आया हूँ। अब ऊपर देखो NH3 से ज्यादा रिपल्सन किसका है, Cl का, तो यहाँ से इस NH3 का ट्रांस पे लगाऊंगा, पास तो नहीं लगा सकता, दूर ही लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा बड़ा ग्रुप है, रिपल्सन क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो इस NH3 को अपन किसी एक को मान लो, अभी तो इसमें सब बराबर है। क्लियर है? मान लो इसको हटा दिया मैंने, इसकी जगह क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। क्या लगा दिया, Cl। अब इन सब में डोमिनेट कौन है, ये। अब कुछ भी लगाना है तो मेरे को कहाँ लगाना पड़ेगा, इसके ट्रांस पे लगाना पड़ेगा, ताकि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। यहाँ तो सब बराबर है, NH3 NH3। क्लियर है? एक और Cl लेके आया, इसका भी क्या है, NH3 से ज्यादा है। अब देखो इसमें इन सब में सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका, Cl का। अब जो भी ग्रुप लगेगा वो इस Cl के क्या लगेगा, ट्रांस पे लगेगा, ये ट्रांस से दूर लगेगा, यहाँ लग गया। क्लियर? अब देखो यहाँ Cl है, अब मैं क्या लेके आया, NH3। अब आपका मन कर रहा है वहीं लगा दो, मैंने इसको हटा के NH3 लगा दिया। अब दोबारा मैं क्या लेके आया, NH3। अब देखो, अब ज्यादा पावरफुल कौन है, NH3Cl है, ऑब्वियस सी बात है, कौन है, Cl। अब मेरे को इसके ट्रांस पे लगाना पड़ेगा, जो भी NH3 लगाऊंगा तो इसके ट्रांस पे यहाँ लगेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, NH3, और इसको क्या बोलते हैं, एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन। क्लियर है? तो यहाँ PtCl4 में NH3 का ऐड करेंगे, ऐसे बने। अब अपने को पता है NO2 माइनस का ज्यादा होता है Cl से, और फिर किसका होता है, NH3 का। तो देखो अब सारे Cl है, मैं एक NH3 लेके आया, बोलो हाँ है ना। ये आपको पता होना चाहिए, Cl का ज्यादा होता है NH3, मैं क्या लेके आया, NH3, तो आपको एक Cl हटाना पड़ेगा, NH3 लगाना। अब ट्रांस इफेक्ट किसका लगेगा, किनका लगेगा, Cl का लगेगा, इसका लगेगा, Cl का लगेगा, क्योंकि Cl ज्यादा पावरफुल। अब इसके इफेक्ट में NO2 लगाना है, किस पे, NO2। अब आपको पता है यहाँ क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, इस Cl के ट्रांस पे NO2। अब अगर मेरे को कल को कुछ और नया ग्रुप आ जाए, तो किसके ट्रांस पे लगेगा, NO2 के ट्रांस पे लगेगा। किसके ट्रांस पे लगेगा, आगे कुछ ऐड करना हो तो NO2, तो ये Cl हटेगा फिर। ठीक है? अब देखो यहाँ से क्या हो गया, Cl हटा दिया, तो यहाँ लग गया NO2। अब किसके ट्रांस पे लगेगा, NO2 के ट्रांस पे, तो NO2 के ट्रांस पे आएगी, तो यहाँ NH3 ऐड कर दो, यहाँ क्या लग जाएगा, NH3। आसान है, बस सीरीज याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सिनर्जिक वाले, मतलब CO हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, NO हो गया, C2H4 हो गया, PR3 हो गया, ASR3 हो गया, H नेगेटिव हो गया, ये सारे। उसके बाद CH3 नेगेटिव हो गया, है ना, इतने ही आपके काम के लिए। उसके बाद बेंजीन, उसके बाद NO2, आई नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव। आई नेगेटिव के बाद HCN भी आता है वैसे, बट छोड़ो। फिर NH3, फिर F नेगेटिव, OH और H2। समझ में आया ना? जो पावरफुल होगा उसके ट्रांस पे लगेगा। तो भाई दिस इज द एंड ऑफ योर, द एंड ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। और भाई वीडियो देखो, आपके लिए बनाई जा रहे, रिवीजन करो, 2x पे देखो, जल्दी जल्दी खत्म करो चैप्टर को। उसके बाद आप ये अपन स्टार्ट करेंगे D&A। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो ना समझ में आए आप दोबारा देखो, और फिर भी ना समझ में आए तो पूछो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। मस्त रहो, टेंशन मत लो, बस खुशी से पढ़ो, आनंद आना चाहिए पढ़ाई में, तभी मजा आता है। आप इसको स्ट्रेस लोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होती भाई। ठीक है? तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आप सभी का सिलेक्शन हो, मैं तो यही दुआ करूंगा। हैव अ गुड डे।